अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ थेबो। नाजरीन, इस हफ्ते हमारा जो प्रोग्राम का मौजू है वो है वफाकी हुकूमत में ख़वातीन की जो नुमाइंदगी है वो बहुत कम है। मुलाजमीन की जो औरतों की जो नुमाइंदगी है वफाकी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में वो बहुत कम है, 5% है उनका हिस्सा। और अगर देखा जाए तो जो रिसर्च है पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन PPARC की, तो उसके एदाद शुमार के मुताबिक जो 1.2 मिलियन जॉब्स हैं, मुलाजमतें हैं वफाकी हुकूमत में, उसमें सिर्फ 50,000 के करीब औरतों की नुमाइंदगी है। उस हवाले से हम बात करेंगे कि आखिर उसकी वजूहत क्या हैं। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं उसमें एहसन बोदला साहब हैं, दूसरी डॉक्टर सिद्रा अहमद है जो प्रोफेसर है IR बैरिया यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है, कुर्बान बलोच जो सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार भी है जिनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, और डॉक्टर रिजवाना जबीन असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से। और जो हमारे खलिक यानी जो सहाफ़ी हैं डॉन न्यूज़ के, जिन्होंने ये स्टोरी कुछ दिन पहले ब्रेक की थी कि वफाकी हुकूमत में औरतों की नुमाइंदगी कम क्यों है, आखिर उसकी वजूहत क्या हैं, असबाब क्या है, उस हवाले से हम बात करेंगे। जो पहले हमारे गेस्ट हैं वो हैं एहसन बोदला, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। एहसन बोदला जो हैं उनका जो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने अभी रिसेंटली जो किताब भी लिखी, मैं फेमिनिस्ट क्यों हूँ, तो उस हवाले से हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजूहत हैं जो पाकिस्तान में या पूरे साउथ एशिया में जो है औरतों की नुमाइंदगी कम क्यों है। नाजरीन, 20% जो पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए जो वर्क फोर्स है, अफरादी जो क़ुव्वत है, वो बहुत कम है। अगर देखा जाए जनूबी एशिया में, साउथ एशिया जो है उसमें बहुत कम है, ग्लोबली भी बहुत कम है। आखिर वजूहत क्या है, इतना पार्टिसिपेशन कम क्यों है। 1.2 मिलियन जो वफाकी गवर्नमेंट में मुलाजमतें, उनमें सिर्फ जो है 50% के करीब औरतों की नुमाइंदगी है, औरतों का हिस्सा है। उसकी आखिर वजूहत क्या है, रीज़न्स क्या हैं, उस हवाले से अभी हम बात करेंगे। जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो एहसन बोदला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। सर, ये देखें, अगर पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च के हवाले से देखा जाए या वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है साउथ एशिया के हवाले से, उसमें औरतों की जो ख़वातीन की जो नुमाइंदगी है वो कम क्यों है, आखिर वजूहत क्या है, उसके रीज़न्स क्या है। या लो क्वालिटी एजुकेशन है, या मोबिलिटी चैलेंजेस है, या अगर देखा जाए कि जेंडर नॉर्म्स हैं, आखिर वजूहत क्या है। आपने तो इस पर किताब भी लिखी है कि मैं फेमिनिस्ट क्यों हूँ, तो आपको क्या लगता है कि ये ख़वातीन का जो पार्टिसिपेशन है वो कम क्यों है? जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। उसके बाद अभी आपने जो जितने भी फैक्टर्स गिनवाए हैं तो ये सारे ही फैक्टर इसमें शामिल हैं। बाकी अगर आप देखें तो जो वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स है उसके अंदर भी पाकिस्तान जो है वो 146 में से 145 नंबर पे है, जो 2024 की रिपोर्ट है। सही। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में मजमूई तौर पे जो ख़वातीन के मामलात हैं, मसाइल हैं, वो हर लिहाज से ही काफ़ी वो पीछे हैं मर्दों से। तो ये जो जेंडर गैप इंडेक्स होता है बेसिकली इसके अंदर जो है वो एक जो आपने अभी सवाल किया है जॉब्स के वाले से, तो एक इसके अंदर इंडिकेटर वो इसको भी देखते हैं कि मर्द और औरतों का जो तनासुब है जॉब्स के अंदर वो कितना है। तो पाकिस्तान अब आप खुद ही देख लें कि दुनिया में 146 मुल्कों में 145वें नंबर पे है उसमें। तो ये जो अदाद शुमार हैं इनसे हमें यही पता चलता है कि ओवरऑल ही हमारे जो एक मुल्क है इसके अंदर जब से पाकिस्तान बना है तो ख़वातीन की जो रिप्रेजेंटेशन है हर शोबे में ही वो बहुत ही कम रही है। और इसके जो मुझे जो इसकी एक कोर एक रीज़न नज़र आती है वो है पेट्रियार्कल माइंडसेट, जिसे हम पिदरशाही सोच कहते हैं। इसके हिसाब से क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरह की है तो उसमें फिर ख़वातीन को मौक़े कम दिए जाते हैं हर तरह से आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पे तो यही समझा जाता है कि जो ख़वातीन हैं उनका काम है कि बस वो घर में रहें, वो घरों में काम करें, उनका काम जो है वो घर संभालना ही है, और मर्द जो है वो बाहर के काम करें और वो बाहर के मामलात को संभालें।
मुझे भी जब मैं इस हवाले से कभी बात करता हूँ इस पे फेमिनिज्म पे, या मैंने अभी अपनी बुक भी लिखी है, तो इस पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है, मर्दों से ही नहीं खवातीन से भी सुनने को मिलता है, जिसमें वो ये कहती हैं कि हमारा तो काम यही है कि हम घर पे रहें, हम घरदारी संभालें, अगर हम काम करेंगी तो घर कौन संभाल लेगा। तो ये जो जेंडर रोल एक इस पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर जो डिवाइड कर दिए गए हैं इस तरह से, बहुत कि मर्द ने बाहर रहना है और औरत ने घर में काम करना है, सबसे बड़ी वजह तो ये सोच है। तो इस सोच को बदलने की बड़ी ज़रूरत है इसमें। उसके अलावा जो है वो वही तालीम की बहुत कमी है। गर्ल्स एजुकेशन की अगर बात की जाए तो 2 करोड़ से ज़ायद जो बच्चियां हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। इसी तरह मोस्टली जो एरियाज हैं उनमें अगर बच्चियों को पढ़ाया भी जाता है तो वो प्राइमरी मैट्रिक तक मैक्सिमम पढ़ा के, और उसके बाद जो है वो उनको यही होता है कि उनकी तो मतलब उन्होंने अगले घर जाना है और उन्होंने वो जिम्मेदारियां संभालनी है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। सही। अच्छा, ये देखें पाकिस्तान में 4.4 मिलियन जो हैं होम बेस्ड वर्कर जो हैं, उसमें भी 36 लाख खवातीन हैं। अगर देखा जाए ओवरऑल सिचुएशन, जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान शुरू से ही मतलब ये खवातीन को मतलब वो मतलब चांसेस नहीं मिले आगे बढ़ने के लिए, या जो हम जिस समाज में रहते हैं एक तो वहाँ पे ऐसे नहीं है ट्रेंड्स के औरतों को मतलब चांसेस दिए जाएं, मौके दिए जाए आगे बढ़ने के लिए। और एजुकेशन जो है सबसे मेन जो फैक्टर है एजुकेशन, वो भी तालीम। पहले तो ये होता था कि देहातों में औरतों को तालीम नहीं दी जाती थी, अब तो चले ये उस ट्रेंड से तो हम निकल आए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखें, जैसे आपने इंडेक्स की बात की ग्लोबली, तो आखिर इससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा ओवरऑल पाकिस्तानी इकानमी पर या मुआशरे पे अगर औरतों का पार्टिसिपेशन कम होगा, या जैसे 36 लाख होम बेस्ड वर्कर हैं 40 लाख में से, तो इससे इसके क्या मतलब रीजंस क्रिएट होंगे कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर औरतों की नुमाइंदगी कम होगी हर फील्ड में अगर देखा जाए, तो फिर हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा या मुआशरत कैसे तरक्की करेगी। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और दुनिया के जितने भी ममालिक हैं अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो उसमें मर्द और औरतें दोनों मिल के काम कर रहे हैं। सही। तो ये नहीं हो सकता कि आप सोसाइटी की एक सेगमेंट को जो है वो बिल्कुल एक साइड पे करके आप ये कहें कि एक सेगमेंट से ही हम तरक्की कर लेंगे, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। तो जब तक ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये कम रहेगी खवातीन की हर मामलात के अंदर, तब तक हमारा हाल यही रहेगा जो अब इस वक्त हमारा हाल है, बल्कि शायद इससे भी बदतर ही हो जाए। अब आप देखें ना, अब 146 ममालिक में 145वें नंबर पे अगर हम हैं, तो उसके बाद आगे एक ही नंबर बचता है ना। तो बजाय इसके कि हमें इसके ऊपर बेहतरी करनी चाहिए, हम तो इसके लिए कोशिश भी करते रहते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, हम यही कर सकते हैं। अब स्टेट लेवल पे भी इसके ऊपर काम होने की बड़ी ज़रूरत है। तो जाहिर है अगर इस तरह से ये चीज़ें चलती रहीं तो इसके असरात यही होंगे कि हम बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकेंगे, और दुनिया के अंदर हमारा जो एक मकाम अगर कुछ हासिल करना भी चाहते हैं तो वो नहीं हासिल कर पाएंगे। और उसी के लिए ज़रूरी है कि ख़वातीन को भी बराबर मौक़े दिए जाएँ, तालीम के हवाले से, जो है जॉब के हवाले से, हर शोबे के अंदर उनको इस सोच को बदला जाए कि औरत जो है उसका काम जो है वो सिर्फ घर में रह के घर संभालना है और बच्चे संभालना है, और मर्द जो है उन्होंने बस बाकी सारे काम करने हैं। ऐसा देखें, अगर ये मुआशरे का हम तज्ज़िया करें समाज का, तो जो हाफ पॉपुलेशन है वो तो ख़वातीन की है, लेकिन उनमें उनका जो फेडरल गवर्नमेंट में जो जॉब्स हैं क्रिएट होती है उसमें 5% हिस्सा है। और एज ए राइटर आप क्या देखते हैं, जैसे आपने अभी किताब भी अपनी लॉन्च की है और लिखी है कि मैं फेमिनिस्ट क्यों हूँ, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन क्या है, आखिर वजूहत क्या है कि एज ए फेमिनिस्ट आप क्या देखते हैं कि खवातीन पीछे क्यों हैं समाज में। देखें, एज ए फेमिनिस्ट तो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि सबसे जो बड़ी वजह है ना वो पिदरशाही सोच है, उसकी वजह से पीछे हैं। हाँ जी, ये सोच जो है ये मर्दों के साथ साथ औरतों में भी है। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेगी हम जो है ना ये इसी तरह ही रहेंगे। जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की बात है तो अब आप देखें कि हमारी जो पॉलिटिक्स के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है खवातीन की। उनको अगर आती भी हैं तो वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर आती हैं, बहुत ही कम होती हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन कंटेस्ट करके आती हैं। ठीक है,
तो जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी थी पाकिस्तान की, तो उसके बाद से एक उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद उनके आने के बाद चीज़ें जो हैं वो कुछ बेहतर होंगी इस हवाले से, और लोगों की सोच के अंदर बदलाव आएगा और भी ख़वातीन जो है इसमें आगे आएंगी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सका। अभी भी आप देखें पंजाब के अंदर मरियम नवाज जो है वो वज़ीर आला तो हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप मजमूई तौर पर देखेंगे जो पार्लियामेंटेरियंस भी हैं उनके नंबर्स भी बहुत कम है हमारी जो पार्लियामेंट्स हैं उनके अंदर। तो जब तक वहाँ पे उनकी नुमाइंदगी नहीं होगी तो फिर वो उस तरह से लेजिस्लेशन वो अपने हिसाब से नहीं कर सकेंगी। यहाँ पे तो ये हालात हैं कि मुझे याद है कि पिछले दौर के अंदर जो इमरान खान का दौर था, शीरी मज़ारी ने एक बिल जो है वो पास किया था इस हवाले से, ख़वातीन के जो राइट्स हैं उनके हवाले से। तो वो बिल कहीं वो पास ही नहीं हो सका, वो गुम गया कहीं पे। तो प्रायोरिटी भी नहीं है ना लोगों की। और फिर यहाँ पे ये भी होता है कि चूंकि हमारी एक मजहबी समाज भी है, तो उसके अंदर भी फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो एतराज़ात लेके आ जाती हैं, जबकि ख़वातीन के हवाले से कानून साजी की बात की जाती है। तो कानून साजी तब ही हो सकती है जब वहाँ पे भी ज़्यादा ख़वातीन आए, और वो फिर ये जो आप नंबर बता रहे हैं जॉब के, इनको वो इंक्रीज कर सकती हैं वहाँ पे आके। तो वही बात है कि ये एक बड़ा लंबा सफ़र है और इसके ऊपर काम करने के लिए मुसलसल जो है ना इस हवाले से मेहनत बहुत ज़रूरी है इस पे। हाँ बिल्कुल, देखें आप सही कह रहे हैं। मैं खुद हैरान हो गया जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी। तो 12 लाख जो जॉब्स हैं उसमें 50,000 सिर्फ औरतों का हिस्सा है। वो इट वाज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी। और दूसरी बात है आपसे, आपके टॉपिक से रिलेटेड है कि जैसे आपने अभी बात की कि जो पदरशाही समाज है उसमें सिर्फ मर्द के साथ साथ औरत भी जिम्मेदार है। ये हमारे नाज़रीन को बताए कि ये कैसे औरत कैसे जिम्मेदार है पदरशाही माशरे के हवाले से। देखें, वो इस तरह से जिम्मेदार है कि एक जब पिदरशाही मुआशरा तश्कील पा जाता है ना, बहुत सालों की मेहनत के बाद और बहुत लंबी कंडीशनिंग के बाद, तो उसमें मर्दों को तो ये लगता ही है कि वो जो हैं वो सुपीरियर हैं और उनका जो दर्जा है वो ऊपर है औरत से, और उन्होंने इन सारे मामलात को कंट्रोल करना है। इसी वजह से हर चीज़ जो है वो अपने हिसाब से करते हैं। औरतें भी उनको देख के उसी माहौल में परवरिश पाती हैं ना, वो कोई अलग से तो नहीं कहीं से आती। उसी माहौल में बचपन से जब वो देखती हैं कि यहाँ पे जो एक भाई है, जैसे एक बहन और भाई की हम मिसाल लेते हैं कि बहन के सामने अगर भाई को घर वाले जो हैं वो और तरह से बर्ताव कर रहे हैं, अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, और बहन के साथ मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं, तो उससे ही शुरू से ही सोच में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ आना शुरू हो जाती है। और इसके लिए एक कॉन्सेप्ट भी है, इंटरनलाइज मिसोजिनी उसको कहते हैं, या इंटरनलाइज पैट्रियार्की, कि वो ख़वातीन के अंदर भी ये माहौल को, कंडीशनिंग को, अपने आसपास लोगों के रवैयों को देख के उनके अंदर भी जो है वो पैट्रियार्कल माइंडसेट उनके भी अंदर सोच ऐसी आ जाती है, और फिर वो ना सिर्फ उसका प्रचार करती हैं बल्कि उसको डिफेंड भी करती हैं। और वो कहती हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं उनके राइट्स के वाले से भी, या उनकी एजुकेशन के वाले से भी, या उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के वाले से भी, तो वो इसको चैलेंज करती हैं। वो कहती है कि नहीं, ये हमारे रोल ही नहीं है। हमारा जो रोल है वो सिर्फ ये है कि हम घर में रहें और घरदारी संभाल लें और बच्चों को संभालें, बस, इसके अलावा और कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे एहसन बोदला साहब, जो खुद राइटर भी हैं और फेमिनिस्ट भी है। उन्होंने बात की कि जो पाकिस्तान का ग्लोबल इंडेक्स जो नंबर है 145 पे है, जिसमें औरतों की नुमाइंदगी मतलब वो बहुत कम है। उस नंबर के हवाले से अगर देखा जाए तो ख़वातीन की जो मुलाजमतों का जो रेशो है वो बहुत कम है पाकिस्तान में और ऑल साउथ एशिया में। तो हमारे साथ मौजूद थे एहसन बोदला साहब, जिन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में जब ये प्राइम मिनिस्टर थी तो हमें एक उम्मीद नज़र आई थी कि अब औरतों की नुमाइंदगी ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नाजरीन, हम यहाँ पे लेते हैं मुख्तसर सा ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि वफाकी हुकूमत में ख़वातीन की जो नुमाइंदगी है वो बहुत कम है। मुलाजमीन के हवाले से अगर देखा जाए तो जो एदाद व शुमार हमारे पास हैं वफाकी हुकूमत के मुंसलिक इदारों के, वो 12 लाख जो मुलाजमत हैं उनमें सिर्फ़ और सिर्फ 50% जो है, मतलब 50,000 जो है औरतों की नुमाइंदगी है। उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है खलीक यानी जो डॉन न्यूज़ के हैं, सहाफ़ी भी हैं, तजिया निगार भी हैं। उनसे हम बात करेंगे इस मामले को ज़्यादा बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। खलीक यानी साहब, देखें ये जो आपने रिपोर्ट कुछ दिन पहले आपकी शाया हुई थी डॉन न्यूज़ में, और उसके हवाले से एक वाज वेरी शॉकिंग रिपोर्ट थी कि देखेंगे 12 लाख जो मुलाजमत हैं उनमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है 5% जो ख़वातीन की नुमाइंदगी है। उसके हवाले से अगर देखा जाए तो वफाकी हुकूमत में और जो उससे मुंसलिक इदारे हैं उसमें इतना रेशो कम क्यों है? उसकी वजूहत क्या है, आखिर असबाब क्या हैं? सब देखा ना, ये तो बुनियादी तौर पे एक्सक्लूजन है। एक आपकी आधी पॉपुलेशन जो है, यानी ऑलमोस्ट 51% पॉपुलेशन जो है वो फीमेल पॉपुलेशन है मुल्क की। और इसका मतलब यह है कि उसमें से अगर 5% की रिप्रेजेंटेशन हो रही है तो इसका मतलब यह है कि तकरीबन आधी पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंटेशन दे ही नहीं रहे। यानी वो नॉन प्रोडक्टिव एसेट है हमारा जी इस सोसाइटी का, इस इकानमी का। एक ऐसी इकानमी जिसकी 50 से 60% ऑलरेडी, मतलब डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं कि आधी जो इकानमी है वो ऑलरेडी ब्लैक इकानमी है, अनरजिस्टर्ड अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी है। उसमें से भी आपकी अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन आप एक्सक्लूजन कर रहे हो तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान, आप अगर कहते हैं कि बहुत पीछे क्यों रह रहा है अपने डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में, तो मेरा ख्याल है एक सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि जी हमने अपनी आधी पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, और जो उनका जो कोटा है वो भी पूरा नहीं होता। वैसे तो उनको ओपन मेरिट के ऊपर भी रिप्रेजेंटेशन अगर हो तो डॉक्यूमेंट्स में तो आपने लिखा हुआ कि जी हमने 10% कोटा उनके लिए रखा हुआ है, लेकिन ये जो नंबर्स हैं गवर्नमेंट के अपने नंबर्स हैं को हमने नहीं जनरेट किए, वो अगर ये बता रहे हैं कि 5% की उनकी रिप्रेजेंटेशन है तो इसका मतलब ये है कि दिस इज अलार्मिंग, दिस इज शॉकिंग, और गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए। और ये सिर्फ वफाकी हुकूमत की जो एम्प्लॉयमेंट है उसका सिचुएशन है। जो प्रोविंसेस हैं उसमें कुछ प्रोविंसेस में हो सकता है इससे भी बुरा हाल होगा, उसका हमें नहीं पता। शायद कुछ में हो सकता है जो बड़े शहर हैं उनमें कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन ये एक इंडिकेटर है। यानी अगर वफाकी हुकूमत के जो मुलाजमीन हैं उसमें भी ये रिप्रेजेंटेशन पूरी नहीं है, वो कोटा पूरा नहीं है, बल्कि जो फेडरल सेक्रेटरीट है पाकिस्तान सेक्रेटरीट, जिसमें सिर्फ वफाकी वजारतें कुछ वजारतें हैं, वहाँ भी अगर देखें तो 500 के 550 लोग यानी फीमेल जो खवातीन है उनको उनकी एम्प्लॉयमेंट है। तो इसका मतलब ये तो बहुत ही बुरा हाल है। मतलब मैं इसके ऊपर क्या कह सकता हूँ। जी, डोमिसाइल के हवाले से अगर इलाका ही देखा जाए तो उसकी क्या वजूहत हैं? अगर देखें आपने जैसे रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं कि जो खुद मुख्तियार और जो नीम खुद मुख्तियार कारपोरेशंस हैं उसमें जो काम कर रही हैं खवातीन, उनको डोमिसाइल के हिसाब से मतलब तकसीम किया गया है। वो पंजाब का हिस्सा उसमें 63.35 है और इस्लामाबाद का 6% शामिल है उसमें ओवरऑल, और उसके बाद सिंध का जो है 21% है, और देही और जो अर्बन है वो अलग है, डिफरेंट है। तो क्या ये डोमिसाइल की वजह से भी होती हैं चीज़ें जैसे आपने रिसर्च की है, तो या ओवरऑल ऐसे ही सूरत हाल है पाकिस्तान में? नहीं, ये तो एक ओवरऑल सिचुएशन है जी। मतलब एक तो फैक्टर डेफिनेटली होगा कि जो रूरल खवातीन है वो शायद उन पोस्टों के लिए अप्लाई ना करती हूँ, सही। या उनको वो पता ना चलता हो कि जी ये कोई पोस्ट आई है। मतलब अप्लाई तो जिसको पता चलेगा वो अप्लाई करेगा, लेकिन अगर उसकी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि कोई इश्तिहार आया है किसी महकमे के लिए या फीमेल के लिए कोई पोस्टें हों, और वो अप्लाई नहीं करेंगी, वो ज़ाहिर है फिर खाली जाती हैं। तो एक फैक्टर तो ये भी है। लेकिन ये कुछ एरियो में तो हो सकता है, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत का जो सेक्रेटरीट है वहाँ ये नंबर्स अगर पूरे नहीं है तो इसका मतलब तो कुछ और चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है इसको डीप डाइव करने की जरूरत है। इसको गवर्नमेंट को ही इसको एग्जामिन करने की जरूरत है कि वो कौन से फैक्टर है कि इस्लामाबाद में अगर जो मुलाजमतें हैं वो लोग खवातीन अगर अपना हिस्सा नहीं ले पाती तो ये तो मतलब बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। जी बिल्कुल, बहुत संजीदा बात है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। जैसे आपने कहा कि ये जो इंडिकेटर है औरतों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आधी पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमिकल रोल प्ले नहीं कर रही। अगर देखा जाए पंजाब हुकूमत के हवाले से तो मरियम नवाज़
भी एक औरत हैं, और उनके हवाले से अगर देखा जाए तो क्या ख़वातीन को वो अभी तक पार्टिसिपेशन नहीं मिला ओवरऑल, मतलब पंजाब की सूरत हाल किस तरह आप देखेंगे, या ओवरऑल पाकिस्तान में जो है वुमेन पार्टिसिपेशन, उसको आप कैसे देखेंगे एज ए रिसर्चर या एज ए जर्नलिस्ट? नहीं, अगर आप संजीदगी से देखेंगे तो मरियम नवाज का फैक्टर तो जो है वो तो 6-8 महीने की बात है ना, जी। इसमें तो वो कोटा पूरा नहीं होगा। ये तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में भी कुछ लोग आज से 20 साल पहले किसी ने जॉब ली होगी, किसी ने 15 साल पहले ली होगी, तो ये सिर्फ किसी एक के ऊपर स्पेसिफिक नहीं है। ये तो सक्सेसिव जो गवर्नमेंट्स है और जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये इसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का भी इशू नहीं है। ये तो हम सबको एज अ यानी एक बतौर कौम हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी इतनी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को हम अगर एक्सक्लूड कर रहे हैं, उनसे काम नहीं दे रहे हैं जो वो एक प्रोडक्टिव सोसाइटी का हिस्सा बन सकती है। हमने उनको अगर सिर्फ घर के कामकाज के लिए रखा हुआ है, उनको सब ह्यूमन कंडीशंस में रखा हुआ है, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट और ये संगीनी का इस गवर्नमेंट को अदराक करना चाहिए। और सिर्फ एक गवर्नमेंट को नहीं, सिर्फ वफाकी हुकूमत नहीं, चारों सूबाई हुकूमतों को भी इसके ऊपर देखना चाहिए, क्योंकि सूबों में मेरा अंदाजा ये है कि इससे ज्यादा बुरे हाल होंगे। क्योंकि अगर छोटा सा शहर इस्लामाबाद, उसमें अगर उनकी नुमाइंदगी पूरी नहीं है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि बलोचिस्तान में क्या हाल होगा, केपी में क्या हाल होगा, और उसके भी जो कई इलाके हैं उसमें, और सिंध का जो अंदरून सिंध है उसमें क्या हाल होगा। पंजाब इटसेल्फ में आप अगर साउथ पंजाब देख रहे हैं या इंटीरियर पंजाब देख रहे हैं, तो उसमें तो इसी किस्म की सूरत हाल होगी। ये तो जो 5-4% की रिप्रेजेंटेशन जो नजर आती है, ये तो बड़े शहरों की वजह से वो होगा कि जो लोग वहां चले जाते हैं। अच्छा, ये जो आपने एदाद शुमार बताएं, ये मतलब सरकारी मुलाजमीन के अलग हैं और जो कॉरपोरेशन हैं या प्राइवेट सेक्टर में अलग हैं? नहीं, प्राइवेट सेक्टर का तो इसमें शामिल ही नहीं है। इसमें सिर्फ दो सेक्टर्स हैं। एक तो वफाकी हुकूमत के जो यानी वजारतें हैं या जो उनके अपने महकमे हैं, जिसमें एजुकेशन हो गया मिसाल के तौर पर, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो गई। एक तो ये है जिसमें उनकी नुमाइंदगी को 5% है, जो उन्होंने लिखा हुआ कि 30,000 टोटल एम्प्लॉयमेंट है, जैसे वफाकी हुकूमत के डायरेक्ट जो एम्प्लॉयज हैं। और बाकी 19,000 जो है वो कारपोरेशन हो गए, जैसे वापडा हो गया, या वापडा की बाकी कंपनीज या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गई, या NHA होगी, या मतलब इस तरह के जो बेशुमार और इंडिपेंडेंट कारपोरेशन हैं या रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उनमें वो 19,000 है, सिर्फ 19,000 तकरीबन। वो भी उसमें 5-6 लाख के लगभग टोटल जॉब्स हैं, और उसमें से ये 19,000 खवातीन के पास है। इसमें भी आप देखें ना, जो छोटी जॉब्स हैं यानी ग्रेड 16 तक जो क्लरिकल स्टाफ है या जो इससे ऊपर सपोर्ट स्टाफ होगा, उसमें तो कुछ थोड़ी सी बेहतरी है, लेकिन ऑफिसर ग्रेड में आप देखें और भी बुरा हाल है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये जो 12 लाख मुलाजमतें हैं, उनमें जो 50,000 जो मुलाजमतें हैं, उनमें 30,000 खवातीन को जो है वो सरकारी है, और जो 19,000 है वो है मतलब प्राइवेट है, या वो है प्राइवेट? वो भी नहीं। अच्छा, वो प्राइवेट नहीं है, वो कारपोरेशन है। कारपोरेशन है। अच्छा, हाँ जी, सही। हाँ जी, जो वफाकी कारपोरेशन है, वफाकी कारपोरेशन में वो 19,000 है, बाकी जो है 30,000 वो है सरकारी। वो हाँ, वो डायरेक्ट सरकारी यानी वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन है। सही सही। बहुत बहुत शुक्रिया खलीक कियानी साहब, आपने हमें काफ़ी अहम बातें बताई। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाजरीन, हमारे साथ डॉन न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी और तज़िया निगार खलीक कियानी साहब मौजूद थे, जो कह रहे थे कि ये जो दाद शुमार है ख़वातीन के हवाले से, जो वफाकी हुकूमत में कैपिटल सिटी है उसमें जो मुलाजमीन की जो तादाद है, रेशो है, वो 12 लाख में से 50,000 सिर्फ ख़वातीन की जो रेशो उन्होंने बताई है, उनमें से 30,000 जो हैं वो ख़वातीन जो हैं सिर्फ सरकारी मुलाजमीन हैं। बाकी जो 20,000 हैं, 19,000 वो हैं डिफरेंट कारपोरेशन, जैसे एजुकेशन हो गया या वापडा हो गया, दूसरी जो है उनसे रिलेटेड है। और उनका कहना था कि आधी आबादी जो मुल्क की है ख़वातीन की है, और वो इससे महरूम है। मुलाजमीन जो हैं वो ज़्यादा हैं, वो देखें 12 लाख मुलाजमीन हैं, उनमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 50,000 के करीब ख़वातीन हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे एक मुख्तसर सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे वफाकी हुकूमत में ख़वातीन की मुलाजमत कम होने की वजह से। जो हमारे साथ मौजूद थे ब्रेक से पहले
जिन्होंने डॉन न्यूज़ में कुछ दिन पहले स्टोरी भी ब्रेक की थी। और खालिक यानी जो सीनियर सहाफ़ी थे, उन्होंने कहा कि जो ख़वातीन की पॉपुलेशन है ओवरऑल पाकिस्तान, वो मतलब हाफ पॉपुलेशन है, और वो उनको वो नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही किसी भी जगह पे, किसी भी फील्ड में। और 12 लाख जो वफाकी मुलाजमतें हैं, उनमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है 50,000 मुलाजमीन जो हैं वो ख़वातीन हैं। उसके हवाले से हम बात करेंगे। अभी मज़ीद जो हमारे साथ मेहमान हैं वो है डॉक्टर सिद्रा अहमद, जो प्रोफेसर IR डिपार्टमेंट की हैं, बहरिया यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम आसिफ। डॉक्टर सिद्रा, देखें ये जो हमारे सामने एक रिसर्च पढ़ी है, इट वाज वेरी शॉकिंग। जब मैंने ये पढ़ी तो मैं हैरान हो गया कि ओवरऑल पाकिस्तान में कैपिटल सिटी है, हम उसकी बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद की, वफा की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 12 लाख जो मुलाजमतें हैं, 1.2 मिलियन से ज़ायद जो मुलाजमीन हैं, उनमें सिर्फ़ और सिर्फ औरतों की जो नुमाइंदगी है ख़वातीन की, वो 50,000 है। और दूसरी बात के ओवरऑल रिसर्च को देखें कि 20% जो पाकिस्तान की ख़वातीन है साउथ एशिया में या ओवरऑल ग्लोबली, उनका सिर्फ 20% जो है वो पार्टिसिपेशन है। आखिर उसकी क्या वजूहत हैं? अच्छा, सवाल आपका बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि बर वक्त है और इस टाइम के ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए। वजूहत बहुत सारी हैं, लेकिन इसको मैं कुछ मेजर पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ। देखिए, एक चीज़ आप क्या देखती हैं ओवरऑल जो सिनेरियो है हमारे सामने? जी, देखिए, वैसे तो ये है कि ग्लोबली पाकिस्तान कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा विमेन वर्क फोर्स के हवाले से, लेकिन इसमें और ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि साउथ एशिया के अंदर भी पाकिस्तान, जो कि एक न्यूक्लियर पावर भी है, पाकिस्तान एक बड़ी आबादी है और एक ऐसा मुल्क है जो कि ना सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि दुनिया भर की पॉलिटिक्स में, दुनिया भर में एक यूथ के हवाले से काफ़ी अहमियत रखता है। लेकिन इसके बावजूद जब हम आबादी के तनासब से, जो कि हमारी 50% बनती है ख़वातीन की, उनकी अपनी पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स के अंदर देखें तो ये बेहद मायूस कुन है। तो इसके जो कुछ ख़ास अवामिल हैं, जैसे नॉर्मली ये बात डिस्कस की जाती है कि हमारे यहाँ दरअसल जेंडर नॉर्म्स और सोशल नॉर्म्स दोनों एक ऐसे बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सोसाइटी में ख़वातीन को जो बाकायदा एक होता है ना फॉर्मल वर्क फोर्स का हिस्सा समझा ही नहीं जाता। और यह इस बारे में अभी तक हमारे माइंडसेट जो हैं वो काफ़ी ट्रेडिशनल है और वो ये अमूमन ये घरों में समझा जाता है कि जो काम काज करना, जो घर से बाहर निकल के अपनी सलाहियतों को मनवाना और मुख्तलिफ फील्ड के अंदर बाकायदा प्रोफेशनली एसोसिएट होना, ये शायद सिर्फ मर्दों का काम है। और इसमें ख़वातीन का जो रोल है वो जिस तरह सोसाइटी ने डिसाइड किया हुआ है या डिज़ाइन किया हुआ है वो बहुत मुख्तलिफ है जो हम देखना चाहते हैं। अच्छा, हम ऐसा क्यों देखना चाहते हैं? अगर आप या मैं या हमारे जैसे बहुत सारे लोग इस बारे में कंसर्न हैं तो वजह यही है कि किसी भी मुल्क में अगर हाफ आबादी यानी निस्फ आबादी अगर घर बैठ जाए और अपने फुल पोटेंशियल के साथ माशरे के अंदर अपने जो एक होता है इनपुट ना डाले, तो इसका मतलब ये है कि मुल्क जो है वो तो आधी कैपेसिटी के साथ चल रहा है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि क्योंकि मैं टीचिंग से वाबस्ता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती रही हूँ, तो जब मैं अपने स्टूडेंट से, जो मेरी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जब मैं उनसे बात करती हूँ, अब मैं कराची जैसे शहर में बैठी हूँ, आप अंदाज़ा करें, और मैं तकरीबन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुकी हूँ जिसमें पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है। मुझे हमेशा लड़कियों में अक्सरियत जो मिलती है, जिनसे मैं जब पूछती हूँ कि आप लोग का कोई जॉब एक्सपीरियंस है, आप कोई किसी फील्ड में ख़ास काम करना चाहते हो, तो जो मुझे जवाब मिलता है वो इस हवाले से बड़ा हैरानकुन होता है कि ज़्यादातर जो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, लड़कियाँ स्पेशली, उनके दिमाग में कोई इस बारे में कोई सोच ही नहीं होती कि उनको काम करना चाहिए और उनको अपने आप को बाकायदा किसी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर स्टैब्लिश करना चाहिए। तो अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो एक सीरियसनेस है इस हवाले से, इसके अंदर मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कमी है। बाकी आप फिर ओवरऑल मसाइल भी समझ सकते हैं। मेरे नज़र में जो सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से ख़वातीन जो चाहती भी हैं वर्क फोर्स का हिस्सा बनना, अब तक नहीं पा रही होती हैं, तो इसमें जो मोबिलिटी इशू है, ट्रांसपोर्ट का इशू है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और ख़वातीन के ऊपर जब ये वर्ल्ड बैंक ने भी इसमें बाकायदा पाकिस्तान को केस स्टडी लेके जब रिसर्च की, तो उसमें पता ये चलता है कि ख़वातीन अक्सर जगह पे जहाँ पे एजुकेशन के बाद भी या स्किल हासिल करने के बाद भी जॉब के लिए निकलना चाहती हैं, तो जो सबसे बड़ी रुकावट है वो उनके घर से लेके उनकी वर्क प्लेस तक की जो आमदोरफ्त है, इसका ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी ख़वातीन हिम्मत नहीं कर पाती। फिर उनका जो पैकेज होता है, सैलरी पैकेज, वो मर्द जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनके मुकाबले में इतना मुनासिब नहीं होता, कंपैरेटिवली लो रखा जाता है।
तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ख़वातीन अपने घर की जिम्मेदारियां भी पूरी कर रही होती हैं, बाहर निकलती हैं, फिर ट्रांसपोर्ट पे एक बहुत बड़ा पैसा अपना इसमें इन्वेस्ट कर रही होती है। तो जब वो उसको ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो उनको लगता है कि इनके पास कोई रीज़न नहीं रहा कि वो घर से बाहर निकल के काम करें। अब अल्टरनेटिव क्या है? अब अल्टरनेटिव ये है कि वो घरों से काम करें, यानी होम बेस्ड वर्क जो होता होम है। बेस्ड वर्कर। तो ये हमारे पास डेटा है कि पाकिस्तान में 4.4 मिलियन जो HPW है होम बेस्ड वर्कर, उसमें भी 36 लाख खवातीन हैं। और अगर देखा जाए कि इसकी जो वजूहत क्या है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है होम बेस्ड वर्कर जो है, तो उसकी क्या रीजंस क्या है? लो एजुकेशन है या मोबिलिटी चैलेंजेस क्या हैं, और जेंडर नॉर्म्स की वजह से ये मसाइल हो रहे हैं? देखिए, लो एजुकेशन तो ओवरऑल पाकिस्तान में प्रॉब्लम है ही ना। जी। तालीम के मैदान में ओवरऑल चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो, हम इस मामले में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बहुत जिसे कहते हैं कि हंगामी बुनियादों के ऊपर इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और जो हमारा बजट है, फाइनेंसिंग और इसके अलावा जो लॉ मेकिंग वगैरह और नया निसाब जो है, ये तमाम तो खैर बड़ी चीज़ें हैं जिस पर काम करना चाहिए। लेकिन होम बेस्ड जो वर्क फोर्स, उसके अंदर मैं नहीं समझती कि ख़वातीन की तादाद कम है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। ज़्यादातर ये जो इनका कंट्रीब्यूशन होता है, जो जिस तरह की ये सर्विस सेक्टर के अंदर मौजूद होती है, इसको बाकायदा किसी फॉर्मल सेक्टर फॉर्मलाइज नहीं किया गया, रेगुलराइज नहीं किया गया। इस वजह से जो इनका कंट्रीब्यूशन है, ये जो मनी मेकिंग है और वेल्थ मेकिंग है, इसके अंदर आता नहीं है, मतलब रजिस्टर नहीं होता, नुमाया नहीं होता। अच्छा, बाकी वो ख़वातीन जाती हैं और घर में काम कर भी सकती हैं अगर वो तालीम याफ्ता ज़्यादा नहीं भी हैं, लेकिन स्किल्ड हैं, और जो अमेजिंगली स्किल्ड हैं, जो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में ख़वातीन के पास बहुत ज़बरदस्त स्किल्स हैं। लेकिन मसला ये होता है कि उसके लिए भी उनकी जो डिपेंडेंसी है अपने घर के मर्द हजरात पे, एक तो डिपेंडेंसी फैसला साजी पे है, यानी घरों में जो फैसले ज़्यादा किए जाते हैं वो मर्द हजरात करते हैं, चाहे वो बाप हो, भाई हो, शौहर हो। तो इस तरह के जो आपकी डिपेंडेंसी होती है, जब आप फैसला साजी में खुद मुख्तार नहीं होते तो भी हिम्मत नहीं कर पाते। अच्छा, इसके अलावा एक फैक्टर ये भी है कि बहुत सारे रिसोर्सेज जो चाहिए होते हैं घर में काम करते हुए, उसके अंदर भी डिपेंडेंसी ये है कि आपको किसी न मर्द का साथ देना पड़ता है ताकि वो आपको फैसिलिटेट कर सके उन तमाम चीज़ों में जो आप बाकायदा जो घर के अंदर रहते हुए काम करना चाह रहे हैं उसको कंडक्ट करने में। फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि क्योंकि घरों के अंदर ख़वातीन पे जिम्मेदारी होती है, फैमिली की भी, किचन की भी, और घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल की भी, उसके बाद महदूद टाइम रहता है जिसके अंदर वो पूरी पोटेंशियल के साथ, जैसे हम अब बाहर निकलते हैं, जॉब करते हैं 8 घंटे की, हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम होता है, उस टाइम के ऊपर हम बिल्कुल डिटैच होते हैं अपने घर की जिम्मेदारियों से। तो वो इतना फ्री टाइम जो घरों में काम करने वाली ख़वातीन है उनके लिए मुश्किल है कि जिसे कहते हैं ना, वन गो में वो कर सकें और बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना काम कर सकें। तो मैं तो समझती हूँ कि एक तादाद है जो कि होम बेस्ड वर्क कर रही हैं और बहुत ही जिसे कहते हैं कि कमज़ोर किस्म के सपोर्ट सिस्टम के साथ कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है जिसको यकीनन सराहना चाहिए। डॉक्टर सिद्रा, देखें, आपने काफ़ी अहम बातें बताई, और जैसे आपने कहा कि वो ख़वातीन को फ़ैसला साजी का अख्तियार भी नहीं है, या दूसरा है डिपेंडेंसी के मामला जो आपने डिस्कस किए, घरों में जो फ़ैसले मर्द हजरात करते हैं। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, आधी से ज़्यादा ख़वातीन है। तो एज़ ए रिसर्चर, एज़ ए स्कॉलर, आप क्या देखती हैं जो पाकिस्तानी जो मईशत है, ठीक है, या उसको कैसे हम ग्रोथ कैसे कर पाएगी अगर हम आधी पॉपुलेशन को मतलब घरों में बिठा के रखेंगे, या उनसे वो काम नहीं लिया जाएगा जिससे मईशत की तरक्की हो या इकोनॉमिकल प्रोग्रेस हो? तो इस सिचुएशन को आप क्या देखती हैं एज ए रिसर्चर? जी जी, बिल्कुल आप ने सही तरफ निशानदेही की है। एक तो ये कलेक्टिव प्रोसेस है, इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना किसी भी खास जेंडर या किसी भी खास इनकम क्लास की जिम्मेदारी नहीं होती, ना ही उनके लिए मुमकिन होता है कि खुद ही तने तनहा कर लें। तो जिस जगह पे भी आप देखें कि इकोनॉमिकली जिन नेशंस ने राइज किया है, बहुत बाहर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ ही बांग्लादेश भी हैं और हिंदुस्तान भी है। इसके अलावा चाइना ने पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि मिरेकुलस उन्होंने चेंज करके दिखाया है। इन जगहों पे आप देखें कि इन्होंने अपनी जो आबादी है उसको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है कि जो मुख्तलिफ नौइयत के काम होते हैं ना, उन तमाम काम को पहले तो लीगली ऑर्गेनाइज किया और रेगुलराइज किया। इससे अहमियत बढ़ती है जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके ज़रिए आप बाकायदा रजिस्टर्ड होते हैं, आप बाकायदा टैक्स पेयर बनते हैं। इसके अलावा आप जो किसी खास सेक्टर की नुमाइंदगी या मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं, तो फिर उससे रिलेटेड जितनी भी कोई ग्रोथ होती है उसके साथ आप एक ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ते हैं।
दूसरी चीज़ ये होती है कि जहाँ पे क़वानीन होते हैं जो कि वर्क फोर्स को फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं, लेबर्स को फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं, जी। तो बहुत सारी ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं, जैसे लोन लेना है, इसके अलावा खुदा न खास्ता किसी बीमारी या हादसे के सूरत के अंदर कोई सपोर्ट सिस्टम होना है, इसके अलावा अगर कोई घर से काम कर रहा है तो उसको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो उसका सारा प्रोविज़न, ये तमाम करने के लिए उसी वक्त हो सकता है ना जब आप किसी खास एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन या किसी खास डिपार्टमेंट के अंडर प्रोविजन जो है वो काम कर रहा हूँ। तो जो खवातीन हैं जब ये बाकायदा अगर किसी जॉब के लिए बाहर नहीं निकल पाती बिकॉज ऑफ एनी रीज़न और वो घर से ये काम करना भी चाहें, तो अगर उनको किसी खास ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है तो उनका जो काम होता है वो आप वही समझ लीजिए कि ये एक तरह का अनसेलिब्रेटेड और अनपेड एक जॉब होती है जिसमें कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि खवातीन जो है वो कितना अर्न कर रही हैं, कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्रा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आपकी बातें काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। आपने कहा कि फ़ैसला साजी का जो अख्तियार है वो ख़वातीन को नहीं दिया जाता और घरों में डिपेंडेंसी जो कल्चर है, मतलब ख़वातीन डिपेंडेंट होती है मर्द हज़रात पे, और जो फ़ैसले होते हैं घर के मामलात में या मुआशी मामलात में सोशली, वो सारे मर्द हज़रात करते हैं। और दूसरा जो अहम नाज़रीन जो अहम बात है, अगर बांग्लादेश का हम देखें कि वो 4th लार्जेस्ट गारमेंट प्रोड्यूसर कंट्री है, और उसकी वजह क्या है कि वो जो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर गारमेंट प्रोड्यूसर कंट्री है बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो उसकी मेन जो रीज़न है वो ये है कि उस सेक्टर में ख़वातीन की नुमाइंदगी सबसे ज़्यादा है। जो गारमेंट सेक्टर है बांग्लादेश का उसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी सबसे ज़्यादा है, उसी वजह से जो बांग्लादेश है वो दुनिया में चौथे नंबर पे है। नाज़रीन, हम यहाँ पे लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि वफाकी हुकूमत में ख़वातीन की नुमाइंदगी कम क्यों है, उस हवाले से हमारे साथ मौजूद थी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की प्रोफेसर डॉक्टर सिद्रा। अब हमारे साथ जो इस्लामाबाद से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तजज़िया-निगार भी हैं, कुर्बान बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कुर्बान साहब, बताएं कि आप इस्लामाबाद में होते हैं और ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है डॉन में कुछ दिन पहले पब्लिश हुई है कि जो 12 लाख मुलाजमीन हैं उसमें 50,000 जो है सिर्फ ख़वातीन का रेशो है, आखिर उसकी वजूहत क्या है? एज ए जर्नलिस्ट आप कैसे देखते हैं कि ये जो आधी पॉपुलेशन है मुल्क की और ख़वातीन की है, उनको नुमाइंदगी क्यों नहीं दी जाती? बहुत शुक्रिया आसिफ। अब बात सिर्फ मैं समझता हूँ कि ख़वातीन की नहीं है, जो भी वीक सोसाइटीज़ हैं और स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ वफाक में हो, सूबों में हो, यही सलूक अख्तियार किया जाता है। वफाकी अगर मुलाजमतों में आप देखेंगे तो ख़वातीन यकीनी तौर पर ये तशवीशनाक अमल है कि ख़वातीन जो हमारी आबादी का 50% से ज़्यादा उनका इनकी नुमाइंदगी है हमारी सोसाइटी में है, हमारी आबादी में है, और उनकी यहाँ जो नुमाइंदगी है वो जो 5% या 50,000 वो न होने के बराबर है। आप लोगों ने इन सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने असेंबली के ऐवानों में इनकी नुमाइंदगी बढ़ाई, लेकिन वहाँ भी जो ख़वातीन हैं वो उनके जो फैसलों में उनकी कोई इतनी खुद कफीली नहीं है, खुद मुख्तियारी नहीं है। जो पार्टी फैसले होते हैं उन पे वो अंगूठा लगा देती है और इसी बुनियाद पे वहाँ भी वो उनकी नुमाइंदगी होती है। तो ये वफाकी मुलाजमतों में भी यही हाल है। न सिर्फ ये ख़वातीन, और आप ट्रांसजेंडर देखेंगे तो उनकी नुमाइंदगी भी जो एक रेशो है वो उससे बहुत कम है। छोटे सूबों की नुमाइंदगी वहाँ बिल्कुल वो कोटा के मुताबिक वो भी नहीं है। अगर आप सिंध की नुमाइंदगी की बात करेंगे या बलूचिस्तान की नुमाइंदगी की बात करेंगे तो वो भी एज पर कोटा नहीं है। न सिर्फ वफाकी मुलाजमतों में जो अथॉरिटीज हैं वहाँ भी नहीं है। तो फिर उसके नतायज ये निकलते हैं कि जब वो भी उस सोसाइटी के हवाले से, उस स्टेक होल्डर्स के हवाले से फैसले होते हैं वफाकी लेवल पे, तो उनकी बराबर नुमाइंदगी या ताकतवर नुमाइंदगी या ताकतवर वॉइस न होने की वजह से वो फैसले उनके अवाम के ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होते, तो उसके फिर मनफी असरात जो सूबों में पड़ते हैं, उनकी
सोसाइटी में, उनकी सियासत पे, उनके माहौल पे वो वफाक के लिए कोई अच्छा अमल नहीं है, शगुन नहीं है। यहाँ वफाक में जो नुमाइंदगी है वो अगर हम बात करेंगे तो अभी भी उसी ताकतवर जो नुमाइंदगी है उसी की बुनियाद पे है कि जिनकी हुकूमत होती है या जहाँ जिनकी ब्यूरोक्रेसी ताकतवर है तो उन्हीं को अकोमोडेट किया जाता है, उनके नुमाइंदों को, उनके औलाद को, उनके रिश्तेदारों को। और अगर वज़रा भी आते हैं तो वो भी अपने हल्कों की नुमाइंदगी को प्रायोरिटी देते हैं। तो यही वजह है कि ये वनरेबल सोसाइटीज हमारी जो है वफाक में उनकी नुमाइंदगी न सिर्फ कम है, उनका वॉइस भी वीक किया जाता है। इसी के थ्रू दावे बहुत किए जाते हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से, वफाकी जो सियासी जमातों की तरफ से, पार्लियामान में के यंगस्टर जो 60% से ज्यादा है, अब उनके लिए क्या है हमारी मुआशरे में, हमारे वफाक में उनकी नुमाइंदगी, उनकी मुलाजमतों के हवाले से वो भी मायूस कुन है। क्योंकि आप जो रिटायर्ड लोग हैं उनको तो दोबारा मुलाजमतों में रख के जो नौजवानों का जो राइट है उसको आप काटेम कर देते हैं। तो इसलिए उनकी उनमें वनरेबिलिटी है, बेरोजगारी है, एक परेशानी की सूरत हाल है। यही सूरत हाल खवातीन के हवाले से भी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान बलोच साहब, आपने बहुत हमें कीमती बातों से आगाह किया। और अगर ये देखा जाए ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, जो वर्क फोर्स लेबर है या हमारे जो फार्मल और इनफार्मल सेक्टर है उसके हवाले से बात कर रहे थे कुर्बान बलोच साहब से कि वुमेन पार्टिसिपेशन कम क्यों है, उसकी उन्होंने जो वजूहत बताई कि ओवरऑल पाकिस्तान में भी है और सूबे मतलब सूबाई लेवल पे भी है। अगर सिंध का जो नुमाइंदगी अगर देखें पार्टिसिपेशन या जो रिप्रेजेंटेशन है वफाक में वो भी कम है, सिंध की भी कम है वफाक में, और बलूचिस्तान की भी कम है। तो ये एक अहम फैक्टर है जो उन्होंने हमें बताया। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो यूथ पॉपुलेशन है 60% से अबो है पूरे पाकिस्तान में, 60% से ज़्यादा है, वो भी मुश्किलातों का शिकार है। और उसके हवाले से अगर हम देखें साउथ एशिया के हवाले से पाकिस्तान की जो 20% सिर्फ नुमाइंदगी की है ख़वातीन के हवाले से वो बहुत कम है। और अभी जो हमने जिस पे प्रोग्राम में आज इस मौजू पे किया कि फ़ेडरल गवर्नमेंट में वफाकी हुकूमत में जो है 1.2 मिलियन जो ख़वातीन के लिए या जो जॉब्स हैं ओवरऑल 1.2 मिलियन, उसमें 50,000 जो फ़ीसद है, 50,000 जो ख़वातीन का उसमें पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। अगर देखा जाए तो 12 लाख जो मुलाजमत हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 50% के करीब औरतों की नुमाइंदगी है। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान आसिफ थेबो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।